गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है बहुत छोटा, थोड़ी सी ट्विस्टिंग है। क्वेश्चन 6 है, क्लास 9 का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन में क्या ट्विस्टिंग है जरा समझ लो। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 5 तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसमें डायग्राम दिया था, एंगल को फाइंड करना था, कुछ प्रूव करने थे। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम ही ड्रा करना है, डायग्राम खुद बनाना है। तो डायग्राम दिया रहता है, कुछ माइंड तेज काम करता है, लेकिन जहाँ डायग्राम क्रिएट करने हो थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन आपको अभी तक जितने कंसेप्ट पढ़ाए थे वो सारे कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, बहुत आसानी से डायग्राम बन जाएंगे। मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 6 से कि इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। अच्छा, ये कुछ नहीं पता है, ये गिवन है एंगल एक्स वाई जेड ये 64 डिग्री है। किसका है ये पता नहीं है। एंड एक्स वाई, ये क्वेश्चन ने कह रखा है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। इसको जरा समझने की ज़रूरत है। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर लाइन है, अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स कहूँ और इसको वाई कहूँ तो ये प्रोड्यूस टू पॉइंट पी के लिए आगे बढ़ जाती है। ये एक्स वाई लाइन प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी आपका हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन अभी तक दिया गया है उससे एक ड्रा करिए। ड्रा क्या करना है, देखिए क्या ड्रा करना है। ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू क्या है पता नहीं है, बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, यानी कि कुछ एंगल ऐसा करो जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी है उसमें वाई क्यू बाइसेक्ट करती है जेड वाई पी को। तो पहले जेड वाई पी तो बना लें, तब तो बाइसेक्ट की बात करेंगे। तो जेड वाई पी कैसे बनेगा बेटा? आप देखो एक्स वाई है और पी है, तो जेड वाई पी, जेड वाई यानी कि जेड कहीं इधर ही होगा तभी एंगल जेड वाई पी बनेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, जेड वाई पी कब बनेगा? जब जेड कहीं यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। ठीक, तो हम यहाँ से डालते हैं, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? जेड, एक जेड बन गया, तो जेड वाई पी हो गया। ठीक है, जेड वाई पी बन गया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, इस जेड वाई पी को एक रे वाई क्यू है जो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब यहाँ से कटिंग करती है। ये एंगल दूसरे साइड से भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे मैंने बनाया, कोई बात नहीं। यहाँ से एक क्यू है जो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो सबसे पहले एक्स वाई लिखा, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी तक मैंने यहाँ बनाया। दूसरे कंडीशन में इन्होंने कहा है कि जेड वाई पी एक एंगल है जो जिसको वाई क्यू बाइसेक्ट करती है, पता नहीं था। तो पहले तो यही पता था वाई पी, तो जेड कहीं होगा चाहे इधर चाहे इधर, तो जेड मैंने इधर बना दिया। इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई एक है जो पी प्रोड्यूस करती है और जेड वाई पी एंगल है, तो वाई पी तो पता है, जेड किधर है, यहाँ जेड मैंने इधर बनाया, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, यहाँ पे जेड लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जेड वाई पी एंगल को एक लाइन बाइसेक्ट करती है जो वाई क्यू कहलाएगी। तो बाइसेक्ट इसी के बीच में करोगे ना, तो वाई और क्यू इसको मान लो। ठीक है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक, बाकी सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो कन्फ्यूज ना होना है, किसी बच्चे को इधर हाथ आ जाए इस डायग्राम पे वो भी सही है। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास सारे चीज़ आ गए। आपके क्वेश्चन में दिया है कि एंगल एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड ये कितना है? 64 डिग्री के, इतना दिया है, बाकी चीज़ नहीं दिया है। क्या फाइंड करना है कि वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी एंड फाइंड एक्स वाई क्यू, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू को, यानी कि ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब क्या होता है बेटा? आपका एंगल क्यू वाई पी है। अच्छा, जरा एक बार समझ लो जो बच्चे नहीं समझे थे। मैं कह दूं कि एक एंगल ऐसे है, ये वाई है और ये पी है, और ऐसे मैं क्यू कह दूं। देखो यहीं से कॉपी किया, ये कौन सा है? एंगल क्यू वाई पी, यही है ना, क्यू वाई पी। इसी तरह का है, इस एंगल का रिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये मान लो एंगल यही है, इस हिस्से को मैंने यहाँ पे ले लिया। इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होगा बेटा? किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल इस एंगल को छोड़ करके होता है, यानी कि ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत तो रिफ्लेक्स एंगल की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? इस एंगल को छोड़ करके
ये पूरा पीछे का निकाल लेंगे। तो इस एंगल को कैसे छोड़ पाओगे, पहले तो मानेंगे पूरा 360, उसमें से ये एंगल निकाल लेंगे, तो जो इधर का पूरा बचेगा वो 360 होगा। मान लो ये एंगल 20 डिग्री का है, ठीक है, मान लो 120 डिग्री का एंगल है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो ये पूरा का पूरा एक लाइन पे होल कितने का होता है 360। तो मान लिया पूरा होल, इसको डैश 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 मान लो, ऐसे समझ लो, ये पूरा होल कितना हुआ 360। तो 360 में 120, 360 में 120 को अगर हम माइनस कर देते हैं, पूरे में से इसको निकाल देंगे तो इधर का हिस्सा बच जाएगा, तो वही रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही करना था। तो इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था, आपको डायग्राम को ड्रा करना था, आपने ड्रा कर लिया, समझ लिया। क्वेश्चन आसान है, मैंने सब कुछ समझा दिया। ठीक है, 64 दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे। एक चीज़ देखो बेटा, कहा है क्वेश्चन में कि पी वाई जेड या जेड वाई पी को वाई क्यूब बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल। अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए होगा। बाइसेक्ट मतलब बीच से, जैसे मान लो ये कोई एंगल है, मैं कह दूँ ये बाइसेक्ट करती है, यानी बराबर बीच से बाहर, तो जो ये होगा वही ये होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। बात समझ में आ गई। तो सिमिलरली वैसे हमने एंगल ए मान लिया। ठीक है, अच्छा रिलैक्स 1 सेकंड के लिए, रिलैक्स, काफ़ी स्पीड हो गई थी। ठीक है, चलिए अब एंगल एक्स वाई जेड आपका दिया हुआ है, एंगल एक्स वाई जेड, फिर से एंगल एक्स वाई जेड, ये 64 का है। ये क्वेश्चन ने दे रखा है, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा ये बताओ बेटा, मैं कह दूं कि ये पूरे एंगल कितने के होंगे। फिर से ये देखा जाए तो एक लाइन ही है ना, इस लाइन पे ऐसे रहता तो क्या मानते हो 180 डिग्री, और इसमें से यहाँ पॉइंट मान के एक इधर खींच दिया है, एक इधर, तो क्या फ़र्क पड़ा, एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल बने ना। लेकिन 1 + 2 + 3 ये सारे एंगल मिल करके कितने होंगे, 180 ही तो होंगे। दैट मीन्स कि एंगल एक्स वाई जेड, एंगल जेड वाई क्यू, एंगल क्यू वाई जेड, ये ऑल आर इक्वल टू 180 डिग्री। पढ़ लिए, ठीक है, लीनियर पेयर में यही तो होता है। चलिए अब आपका सॉल्यूशन, पेन उठा लो, आ जाएगा। चलिए तो एंगल एक्स वाई जेड, सॉल्यूशन का पार्ट, सॉल्यूशन एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। जो मैंने बताया ये कैसे आया, लीनियर पेयर, ब्रैकेट में लिख दो, लिखना चाहिए, ये लीनियर पेयर का कंसेप्ट है ना। लीनियर पेयर में एक लाइन के ऊपर, यानी कि स्ट्रेट एंगल बोलेंगे, पूरा स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, तो उसके चाहे जितने पार्ट हो जाएं सारे मिलके इतने ही तो होंगे। अच्छा एक्स वाई जेड कितना दिया आपका, एक्स वाई जेड 64 गिवन है, तो इसकी जगह पे 64 डिग्री लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों एंगल को ए बाइसेक्ट एंगल है, इस एंगल के बाइसेक्ट बीच से है, तो जितना ये इतना ए, तो a + a, यानी कि a + a इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी कि 64, इसको जरा साइड कर लें, ये a कितना हो जाएगा 2a इक्वल टू 180 अपनी जगह पे है, और ये इधर आएगा -64 डिग्री होगा। ठीक है, तो 2a इक्वल टू, इसमें से लेस कर दीजिए, कितना आएगा 180 घटाओ 116 डिग्री, वेरी गुड। तो a इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 58 डिग्री, यानी कि a कितना आया 58 डिग्री। ठीक, अच्छा ये भी कितना हुआ 58 डिग्री के, और a भी कितना हुआ 58 डिग्री के, ये हमने निकाल लिया, दोनों a हुए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि आप बताओ ये बताओ एंगल एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई और क्यू, वेरी गुड, एक्स वाई क्यू, यानी आपसे एंगल पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है एक्स वाई क्यू, यानी कि ये इसकी बात किए हैं। ठीक है, तो नाउ एंगल एक्स वाई क्यू कितने के होंगे, यानी कि एक्स वाई क्यू कितने होंगे, एंगल एक्स वाई जेड के होंगे, प्लस एंगल जेड वाई क्यू के होंगे, प्लस एंगल जेड वाई क्यू के होंगे। ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो सीधे इसकी जगह पे इसको ऐड कर दो, फाइंडिंग आपने कर लिया है। तो कितना ऐड करेंगे, ये 58 डिग्री, एक्स वाई जेड कितना है 58 डिग्री, और प्लस जेड वाई क्यू कितना है, एक्स वाई जेड कितना है, सॉरी ये 64 है, और ये 58 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना आ जाएंगे 112 डिग्री। ठीक है, यानी कि एंगल एक्स वाई क्यू कितना आया 112 डिग्री।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? 64 58 क्या 2 64 58 यही तो था। अरे 122 सॉरी 120 डिग्री, राइट, आप सही हो, है ना। थोड़ा अच्छा से लिख दें 122 डिग्री, ठीक है। ये कितना आया? 122 डिग्री। ये बात समझ आ गया? प्रूफ कैसे? प्रूफ देख लो, 122 और 58 जोड़ दोगे तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा? के बराबर आ जाएगा। या ऐसे देखो, ये तीनों एंगल को जोड़ दो, सारे 180 आने चाहिए, ठीक है। तो कहीं से कहीं क्रॉस मैचिंग कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। अब जो इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल। नाउ रिफ्लेक्स एंगल QYP। रिफ्लेक्स एंगल QYP एक लैंग्वेज है, मैंने अभी स्टार्टिंग में इंटरप्रेट किया था। यानी कि QYP को छोड़ के जितने बाहरी का है वो रिफ्लेक्स है। ये तो बताया गया है कि इसका रिफ्लेक्स बताओ। इसका मतलब QYP है। QYP यानी कि अगर देखा जाए कि ये एंगल, ये QYP है ना, ये इसका एक QYP का रिफ्लेक्स। QYP का रिफ्लेक्स मतलब कि इसको छोड़ के इसे पीछे का पूरा। तो जस्ट अभी मैंने बताया था कि एक लाइन है, ये पूरा एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का। और मैं यहाँ पे एक एंगल निकाल दूँ, कह दूँ यही QYP है, तो इसका रिफ्लेक्स बताओ। तो इनका मतलब कि इसको छोड़ के बाकी सभी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे में से इतना निकाल दो। इसका मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल QYP कितना होगा? 360 डिग्री। और 360 डिग्री में से कितना निकालेंगे? जितना पूछ रहा है कि इसका रिफ्लेक्स, किसका रिफ्लेक्स? 58 डिग्री का रिफ्लेक्स। तो 58 डिग्री का रिफ्लेक्स मतलब कि ये पूरे यहाँ का यहाँ हिस्सा, ये कैसे निकालेंगे? पूरा 360 में से 58 निकाल लेंगे तो अपने आप पीछे वाला हिस्सा आ जाएगा। तो ये 58 डिग्री निकाल लीजिए। तो आप कर लीजिए 360 और 58 निकलेगा, कितना आएगा? 2 आएगा और 0 और 302, ये कितना आएगा? 302 डिग्री। अब एक यहाँ नरेशन लिख लेंगे, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही लिख लेना, रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू 302। आंसर कैसे लिखेंगे? 2 चीज़ पूछा है, जिस सेप में क्वेश्चन है उस सेप में आंसर मस्टली होना चाहिए। तो फाइंड, 2 चीज़ फाइंड करने के लिए पहले किसको पूछा है? XYZ। तो आंसर में लिखेंगे एंगल XYZ। इसे एंगल ना भी लिखो, अपने आप मान लिया जाएगा। तो XYZ कितना निकाला था आपने? XYZ कितना निकाला था? XY और Z, ये तो XYZ नहीं सॉरी XYQ है ना, XYQ कितना निकाला था? इन दोनों को ऐड किया था 122। तो यहाँ पे 122 डिग्री हो जाएगा। कॉमा दे दीजिए। दूसरे नंबर पर रिफ्लेक्स का था, तो रिफ्लेक्स का कितना आया आपका? 302 डिग्री। ये आपका आंसर का प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है बेटा। कितना आया? तो आंसर क्या आया? एक तो आया रिफ्लेक्स 302 और 122 आपका आया। ये आंसर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे रोक सकते हो, टोक सकते हो, ईमेल आईडी पे मुझे लिख सकते हो, व्हाट्सअप नंबर दिया है, फ़ोन कर सकते हो, एनी टाइम मैं उपलब्ध रहता हूँ बच्चों की सेवा में। ये मेरा शौक़ है पढ़ाना। हालांकि मेरी नौकरी में पढ़ाई वाला इशू नहीं है, नौकरी किसी और में है, लेकिन पढ़ाना मेरा शौक़ है, ठीक है बेटा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। आज के लेक्चर कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। अदरवाइज आप जैसा मर्जी सोचना। लास्ट में एक अपील करता हूँ, आज अपील कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।